नागिन रकमा को गंगूबा तात्या ने दिखा दिया ठेंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, रकमा जिसने रानी बनने का सपना देख लिया है, देवी अहिल्या की बराबरी यानी कि बराबरी से भी ऊपर जाने का सपना देख लिया है, तुकु जी को राजा बनता देखना चाहती हैं और इस बात को गंगूबा तात्या से करके वो बिल्कुल सुरखरू है कि अब तो गंगूबा तात्या मेरे इशारों पे ही चलेंगे, मेरी ही बात मानेंगे। तो आज जो हुआ यानी कि इस कड़ी में जो हुआ उससे तो मेरे वाली बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि कैसे ठेंगा दिखाया। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, रकमा जो हमेशा इसी ताक में रहती है कि कोई ऐसा मेरे हाथ में सबूत लगे, कोई ऐसी मेरे हाथ में बात लगे जिसको करके मैं होल करके इस पर्टिकुलर देवी अहिल्या के परिवार को दुखी कर सकूं, राजा बना दो तुकु जी को। काफी समय से गंगूबा तात्या के साथ उनकी जो है उठक बैठक हो रही है। जब भी मौका मिलता है गंगूबा तात्या के पास पहुंचती है, अपनी भड़ास निकालती है, अपनी बात कहती है और उनको उस बात पे अमल करने के लिए भी कहती है। अब गंगूबा तात्या जैसा व्यक्ति, कूटनीति का माहिर व्यक्ति, वो तब तक ही तो रकमा की बात सुनेगा जब तक उसका मतलब निकल रहा है, जब तक उसको लगता है कि रकमा मेरे काम की जो है चीज है, तब तक वो रकमा की बात सुनेगा। इसलिए आज जब रकमा ने फिर से वही बात कही कि तुकु जी को राजा बनाना है, तो गंगूबा तात्या ने अपने तेवर दिखा दिए। रकमा तुरंत समझ गई कि बात बिगड़ गई है, इसलिए उसने बात बदली और बात बदल के फिर उसने जनता की बात करनी शुरू कर दी, उस जनता की जिसको खुद रकमा प्रताड़ित कर चुकी है। आपको याद होगा वो किसान वाला केस, जब मालेराव के पास एक किसान आया था अपनी फरियाद लेके, जिसकी फसल मालेराव ने बर्बाद कर दी थी और वो किसान देवी अहिल्या को अपनी पुकार सुनाने आया था कि ये हो गया है। और वहां पे मालेराव की हित चिंतक यानी कि ये जो रकमा है जो उसकी चिंता करती है मालेराव की, उसने आके उस किसान के आगे पैसे फेंके थे, उसको दिए भी नहीं थे। ये रकमा है। ये रकमा अब जनता की भलाई की बात गंगूबा तात्या से कर रही है, क्योंकि उसको वहां पे कुछ सूझा नहीं कि अब ठेंगा दिखा दिया गंगूबा तात्या ने, ऐसा तो मुझे गंगूबा तात्या को तो छोड़ना नहीं है, ये रकमा सोचती है। तो इसको अपने खेमे में लेने के लिए अब बात को बदलना पड़ेगा। तो रकमा का आगे भी ऐसा ही होना है दोस्तों, क्योंकि रकमा जो है कभी भी अपने इरादे में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इरादा ही गलत है। जब तुकु जी इतिहास के हिसाब से राजा बने थे तब भी देवी अहिल्या के कारण ही बने थे। देवी अहिल्या के साथ उनकी कभी भी इस तरह की नहीं बिगड़ी थी कि उनको देवी अहिल्या इस तरह से इग्नोर करे। रकमा की कभी बनी नहीं थी। तो अब रकमा क्या करेगी ये देखना होगा, क्योंकि अब उसने अपना पासा थोड़ा सा बदला है। अब उसको गंगूबा तात्या से भी बहुत ध्यान से समझ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गंगूबा तात्या के पास तो पावर आ गई है। पहले तो पावर नहीं थी, अब तो गंगूबा तात्या ने अपनी कूटनीति खेल के देवी अहिल्या को गद्दी से निकाल दिया। अब खुद उनके पास वो पावर है, सारी शक्तियां उनके पास है, जब तो कोई राजा वहां पे नहीं आता है। तो अब रकमा को गंगूबा तात्या क्यों पूछेंगे? अब तो रकमा को खुद गंगूबा तात्या के पास जा जाके अपनी बातें करनी पड़ेंगी, और वो भी ये देख के कि गंगूबा तात्या का मूड कैसा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.